अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से एक टी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब मैंने बेकिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है तो जहन में आया क्यों ना एक टी टाइम ज़बरदस्त सा केक बेक किया जाए। और लीजिए जनाब, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस सा केक आज हमने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये शानदार सा टी केक अगर आप लोग अपने घर में बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना डालिए ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस सॉफ्ट और बहुत ही यमी सा टी केक अपने घर में। बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छा ये केक घर में बन के तैयार हो जाता है। और इस केक को हम ओवन में तैयार नहीं करेंगे बल्कि इसे हम देगची में बेक करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अब तक नहीं किया है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक बोल लेंगे और बोल के अंदर हम ऐड कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 2 एग्स। अंडों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 100 ग्राम शुगर को पीस के रखा था, वो भी हम साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे और साथ एक पिंच सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको बीट कर और बीटिंग हमें यहाँ पर उस वक्त तक करना है जब तक अंडे और शुगर बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्सअप ना हो जाएं, बल्कि इसको बहुत अच्छा सा एक हमें अंडों को इतना ही बीट करना है कि बहुत अच्छा सा फ्लफी सा एक टेक्सचर बन जाए। इसके लिए आप हैंड विक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बीटर से इसको बीटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ये मज़ीद हमें थोड़ा सा और बीट करना है। बीट करने के बाद अब हम लेंगे एक स्टेनर और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर तकरीबन 10 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून, मैदा 100 ग्राम यानी 1 कप के करीब, बेकिंग पाउडर हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और अब इन तमाम चीज़ों को हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत लाइट हाथ से हमें इसमें फोल्ड करना है इसे और इस तरह से तमाम लम्स ख़त्म करना है। राउंड में हमें इसको इस तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे मिल्क। मिल्क हमने 25 ml लिया है और इसके अंदर हमने ऐड किया है वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स हम ऐड कर लेंगे और बटर हमने मेजर करके 40 ग्राम इसमें ऐड कर लेना है। अब हम इन दोनों चीज़ों को माइक्रोवेव में थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए रखेंगे और मेल्ट हमें इतना करना है कि दूध भी नीम गर्म हो जाए। अब कुछ ड्रॉप हम में येलो फूड कलर के ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर के लिए इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें मिल्क को माइक्रोवेव करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे और स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, यकीन करें इस रेसिपी को एक दफ़ा आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी थिन ही रखना है, बहुत हार्ड नहीं रखना वरना हमारा जो केक है वो भी हार्ड बनेगा। तो इस तरह से हमने जितना भी मिल्क लिया था बटर के साथ वो इसमें ऐड कर लिया है। अब हैंड मिक्स से अच्छी तरह से इसे बस थोड़ी देर के लिए अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे और ये इस वक्त तक करना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। अब ये देखिए ऑलमोस्ट ये अब डन है। अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। केक को हम जिस मोल्ड में बनाने जा रहे हैं उसको हमने ग्रीस करके रखा हुआ है और एक बटर पेपर भी इसके ऊपर लगा दिया है ताकि केक को हम डिमोल्ड आराम से कर लें। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा बैटर ऐड करने के बाद हमने कुछ नट्स हैं जो मेरे पसंदीदा नट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। काजू हैं, बादाम हैं, किशमिश हैं ब्लैक वाले और पिस्ते हैं, कुछ अशर्फी मेरे पास रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, इस तरह से तमाम केक के ऊपर हम इसे अच्छे से गार्निश कर देंगे
और अब हम इसे लेके जाते हैं प्री हीटेड देगची में बेक होने के लिए रखने के लिए। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट पहले प्री हीट करके रखा हुआ था। अब हम इस देगची में केक को रखेंगे और ढक्कन को ढकेंगे। हीट को हम थोड़ा सा लो कर देंगे और अब हम इसे चेक करेंगे। तकरीबन 25 मिनट में ये केक बनके तैयार हो गया और यकीन करें इतना शानदार बना है कि खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। और आप देख सकते हैं केक को हम कितनी इजीली, आप देखें इस तरीके से रखेंगे तो केक डिमोल्ड हो जाता है और आराम से, इस वक्त गर्म है और बहुत सॉफ्ट है। यकीन करें ये केक आप लोग ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पर टिक केक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।